ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय है स्वभाव परिवर्तन से परिवार के अंदर सुख और शांति। स्वभाव, स्व कौन? आत्मा। अगर जब तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं आए हो, जब तक ये ज्ञान पता नहीं है, तो स्व माना शरीर समझ के चलते हैं। तो शरीर का स्वभाव है, एक कहा तो उसका 10 जवाब देना है। टिट फॉर टैट कहते हैं। ये शरीर का है, हर एक्शन का रिएक्शन है। तो शरीर समझने वाला कोई भी बात समा नहीं सकता है, सहन नहीं कर सकता है। तो एक बात बताओ तो 10 बताएगा। लेकिन हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चलते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका रोज ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, है ना। बाप दादा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, तो आध्यात्मिक ज्ञान पता है। तो यहाँ समझ में आया स्व माना आत्मा। तो आत्मा का स्वभाव, तो आत्मा परमधाम से आई थी, ये ज्ञान मिला। फिर आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा स्वच्छ है, अस्वच्छता आत्मा नहीं चाहती है। उसका मूल धर्म है पवित्रता का, स्वच्छता। शांति है, आनंद है, सदा भरपूर है, मांगने वाली नहीं। शरीर को प्यास लगती, भूख लगती है। तो ये सब आत्मा की गुण है, ज्ञान है, मिला हुआ है। अब ये ज्ञान सुनने के बाद इस ज्ञान को कितने यूज करते हो आप, उस अनुसार। सुनने से पढ़ने से नहीं होगा। सुनने के बाद तो ये ज्ञान को आचरण में कौन लाएगा? कौन लाएगा? आपने तो सुना, तो आचरण में कौन लाएगा? हम माना कौन? आत्मा माना। आत्मा ने तो सुना, तो आचरण में लाने वाला व्यक्ति अलग है। हाँ, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। भक्ति में भी सुना था, रामायण सुना, महाभारत सुना, गीता सुनी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आचरण में नहीं आया। क्यों नहीं आया? और अभी कैसे आएगा? हाँ, अभी यहाँ आने के बाद आत्मा के पास 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। बुद्धि के अंदर याद रखने की शक्ति है, इसलिए बाबा ने याद करो कहा। बुद्धि सुनने के बाद जो याद रखती है वो बुद्धि, उसको कहते हैं धारणा। सुन लिया, याद ही नहीं है। सवेरे मुरली सुनी, याद ही नहीं है, तो क्या फायदा? सुना चला गया, तो परिवर्तन नहीं होता है ना। स्वभाव, घर में जाते गुस्सा, बच्चों को डांटना मारना, ये सब शुरू होता है। मुरली सुनी, तो इसके कारण मेरा जो स्वभाव है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। ज्ञान सुनने के बाद हम वही है, तो कोई फायदा नहीं है। भक्ति में चल रहे जैसे सुनना, तो यहाँ स्व का भाव शांत है। मुरली सुनी, उदाहरण एक बताता हूँ। मुरली सुनी, मुरली में बाबा ने कहा बच्चे सत्युग में जाना है, दैवी संस्कार धारण करो, गुस्सा नहीं करो, दूसरों को डांटो नहीं। परिवार में अभी पिताजी घर में गया, बच्चों को कुछ काम कहा, किया नहीं। माताजी ने नाश्ता बनाया नहीं, ऑफिस में जाना है, तो क्या होगा? ज्ञान तो सुना, मुरली में कहा सत्युग में जाना है, तुम देवता हो, नोट भी किया। घर में गए, बच्चों ने कुछ सुना नहीं, वाइफ ने नाश्ता नहीं बनाया, लेट हो गया, ऑफिस में जाना है, आपको बिजनेस में जाना है, तो क्या होगा? चुप रहेंगे? तो वहाँ तो कुछ निकलेगा ना। तो क्या हुआ?
क्लास में बैठे तो ब्रह्मा कुमार, घर में जाने के बाद क्या कौन है वो? शूद्र कुमार, शूद्र हो गया। सही कि गलत? सही बोला? क्योंकि कहानी सुनाओ तो बहुत कुछ है, अभी वास्तविक ज्ञान में अपने आप को देख लो। आज ज्ञान सुनते हो, मुरली सुनते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सुनने वाले सब लोग आए, नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन संसार में जाने के बाद, घर में जाने के बाद क्या हो रहा है? तो मुरली सुनकर क्या फायदा? कुछ फायदा है? तो क्या करना चाहिए? अभी निवारण ढूंढो। तो ये सीखने के लिए इधर आए हो, सिर्फ मुरली वहां सुनते थे, यहां भी सुन रहे हो और चले जाएंगे कल, कोई फायदा नहीं। इतना खर्चा किया, समय सब कुछ व्यर्थ। तो क्या करना चाहिए? वो सीख लो यहां। तो मुरली सुनने से आपके व्यवहार बोल में परिवर्तन नहीं होगा, घर जाने के बाद परिवर्तन नहीं होगा कभी भी। तो जब मुरली सुनते हो, सुनते सुनते आज बाबा ने मुझे क्या कहा, कोई भी एक शब्द ले लो, सुनते सुनते ही मुरली मेरे लिए क्या कहा। आज मुझे गुस्सा नहीं करना, आज मुझे बच्चों को किसी को कुछ बोलना नहीं, क्योंकि उनका अपना अपना पार्ट है, वो अपने कर्म करेंगे। अगर बच्चे युगल आपके मानती नहीं, सदा रोज नाश्ता लेट करती है, तो चलेगा? चुप रहे? बताओ क्या करना चाहिए? व्यवहारिक बताओ। रोज बच्चे सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, मोबाइल पर खेलते रहते हैं, आपके युगल समय पर नाश्ता नहीं बनाती है, तो क्या करना चाहिए? चुप रहो? तो क्या करना चाहिए? जवाब बताओ। गुस्सा करना चाहिए? बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए? तो रोज करती है, एक दिन नहीं, कल भी हुआ, आज भी हुआ। तो आपको क्या करना? ज्ञान में सुनते हो, वो भी ज्ञान में सुनते हैं, तो क्या करना चाहिए? निवारण बताओ कुछ, नहीं तो ऐसे ही ज्ञान सुनाओ कोई फायदा नहीं। आप निवारण बताओ। हाँ, निवारण कि पहले अगर आज लेट हो गया, आप मुरली सुन के आओ, चुप रहो, कुछ काम होगा, गैस नहीं चला, लेट हो गया, कुछ होगा, चुप रहो, एक दिन हो सकता है। मना क्या करना चाहिए ये सिखाओ अपने आप को आज ही। तो घर में जाने के बाद ये परिवर्तन होना चाहिए। पहले भाइयों को फिर माताओं को बताता हूँ कि अगर लेट किया, कुछ हुआ, बच्चों ने, किसी ने किया, तो एक दिन चुप रहो। फिर दूसरे दिन भी हुआ तो समझाओ, देखो हमको 9 बजे जाना है ऑफिस में, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, आपने लेट कर दिया। तो एक दफ़ा शांति से बताना। फिर भी दूसरी तीसरी दफ़ा भी हुआ, तीसरी दफ़ा हुआ तो क्या करो? समझाया तो नहीं हुआ, ठीक है आज मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, मुझे टाइम पर जाना है, छोड़ दो, जाओ, त्याग करो। 3 तरीके हो गया। तो वो अपने आप समझेंगे, अरे आज हमारे कारण नाश्ता नहीं किया, भूखे गए, उनको चिंता होंगी। अगर आप गुस्सा किया, गलत बोला, तो कुछ बनेगा जल्दी? नहीं। तो उनको सिखाने का तरीका है, पहले समझाओ, चुप रहो, अपने तक ज्ञान। अगर ज्ञान ही समझते हो, अपने आप को समझाओ। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, एक दिन सहन कर सकते, चलो कुछ कारण होगा, दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन समझाओ, तीसरे दिन भी हुआ तो क्या करेंगे? अपने को त्याग करो, मुझे नाश्ता नहीं करना है। अगर इनको बोल के फायदा नहीं, एक दिन बताया, कल भी बताया, 3 दिन हुआ, छोड़ दो और जाओ, खाली फल खाओ, कुछ करो, उनको चिंता होंगी। तो कल अब परसों अपने आप समय पर होगा। ये शिक्षा देने का तरीका है। ये हो सकता है कि गुस्सा करना चाहिए, बोलना चाहिए, भाई जी उनको कल बताया था, आज भी ऐसा किया, तो बोलेगा तो ठीक होता है, गुस्सा करो तो ठीक हो जाता है। गुस्सा करना चाहिए। जो समझते भाई जी कुछ बोलना चाहिए वो हाथ उठाओ। बोलना चाहिए, बोलेगा तो होगा। ये 3 काम कर सकते हो, सही है, ये करना चाहिए। अब इसमें अगर आप नहीं कर सकते हो तो बताओ, भाई जी ये नहीं हो सकता है, ऐसा कोई है और कोई उपाय है तो बताओ।
तो क्या ज्ञान का निवारण चाहे ना, ऐसे में बोलो भाषण ये करो, कुछ होगा ही नहीं। तो आपसे परमिशन करना तो आपको है ना। हाँ बताओ। हाँ हाँ, अभी बहन जी ने कहा चौथा तरीका, अगर वो नाश्ता बना रही है लेकिन लेट हो गया, आपके पास समय है खाली, तो मैं भी मदद करता हूँ, थोड़ा आप मदद करो। अगर हो, नहीं तो आपको अपना ऑफिस में जाना है, नौकरी में जाना है, बिजनेस में जाना, आप अपना काम है। फिर भी उस समय अगर आप कर सकते हो, करने लायक हो, नहीं है आप भी बिजी है, तो उस समय नहीं होगा। इसलिए कहीं अगर हो सकता है तो आप भी मदद करेंगे तो जल्दी हो जाए। चौथी तरीका बहन जी ने बताया। मंजूर, ये 4 कर सकते हो, ठीक है। तो ये व्यवहार में परिवर्तन करो। सिर्फ ज्ञान सुना और वहाँ का वही रह गए तो कोई फायदा नहीं, यहाँ आकर के भट्टी करके भी कोई फायदा नहीं। तो भाई लोग, ऐसे हो सकता है कि गुस्सा करना जरूरी है, कि गुस्सा आया, ये अब भी से सिखाओ अपने आप को, ये ट्रेनिंग है। तो ये अगर आपको सीख के जाएंगे, गुस्सा आ गया मुझे गुस्सा करना पड़ा, ये नहीं, गुस्सा अपने आप नहीं आता है, आप करते हो, आपके अंदर कंट्रोल है। अभी क्या से आपने अंदर समझ लिया, कुछ गलत समय हुआ नहीं, काम नहीं किया, बोल दो, गुस्सा करो, मारो, ये हो गया। इसके कारण क्या हो गया, आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चे बिगड़ गए, है ना। बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं। क्यों? प्रश्न पूछो, क्यों पूछ करते हैं? इसके लिए करते हैं कि बच्चे छोटे हैं, उठते नहीं हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बहुत मारते हो, गुस्सा करते हो, तो मारो पीटो और उनको गुस्सा करो, और वो बड़े होने के बाद माँ बाप की सेवा करेंगे? बच्चे बिगड़े कि माँ बाप बिगड़े? किसने, कौन बिगड़ा? अभी आप ही जवाब दे दो। हम कच्चे बच्चे बिगड़ गए, बच्चे सेवा नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं। क्यों रखते हैं? माँ बाप ने क्या किया वो याद नहीं रहता है। तो जब बच्चे छोटे थे उनकी हमने कैसे पालना किया, तो वो हमारी पालना कैसे करेंगे? ये ज्ञान। तब कहते हैं माँ बाप ने हमको ऐसे पाला, तो बच्चे भी उस माँ बाप का रिगार्ड, रिस्पेक्ट रखते हैं। सही बोला? ऐसे करते हो? कितने मारते हो, गुस्सा करते हो, जो चाहे करो, कौन पूछता है? गुस्सा आपको आया, बच्चों ने माना नहीं, सुना नहीं, करते हो ना, करना चाहिए, आज के बाद करना चाहिए। हाँ, तो ये परिवर्तन करके जब बच्चे आपके नहीं, वो बच्चों को याद रहता है बड़े होने के बाद। तो इसके लिए हाँ, बच्चों को समझ नहीं है, तो इसके लिए माँ बाप को अभी बुजुर्ग होने के बाद बच्चा बनना पड़ता है। बच्चे जैसे कहते वैसे माँ बाप को सुनना पड़ता है। जब बच्चे छोटे थे तब माँ बाप जो कहते बच्चे करते थे। अभी आप बुजुर्ग होने के बाद आपको बच्चा बनना पड़ता है, बच्चे बड़े हो गए, वो जो कहते उनके अनुसार चलना है, आपके अनुसार नहीं चल सकेंगे। ये शिक्षा है। ऐसा हो सकता है? ये समझ, स्वपरिवर्तन कहा। स्वभाव, अपना स्वभाव पुराना स्वभाव है, तो वो पुराने स्वभाव को ये ज्ञान सुनने के बाद अपने आप को समझाओ, मुझे अभी संसार में कैसे चलना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे चलना चाहिए। तब कहेंगे वो परिवार ब्रह्मा कुमारियों का परिवार सुख और शांति है, तब का गृहस्थ आश्रम है, उस घर में शांति। लोग कहेंगे देखो इनके घर में आवाज नहीं है, चुपचाप है, कितनी सफाई है, तब का भगवान का नाम बाला करते हो। अगर आप ज्ञान में चल के लड़ाई झगड़ा गुस्सा सब कुछ घर में चलता है तो क्या कहेंगे, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके क्या करते हैं?
किसकी बदनामी हो गई? भगवान का निंदक हो गया, बोलेंगे लोग, देखेंगे। तो क्या करना चाहिए? निर्णय करो आज ही। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, कुछ करके जाओ। जैसे यात्रा पर जाते हो तो कुछ छोड़ के आते हैं, तो यहां ये छोड़ के जाओ कि संसार में बच्चे, अपने युगल, पति, माताएं कहेंगे पति सुनता नहीं है, बच्चे सुनते नहीं, लड़ाई झगड़ा, गलत शब्द नहीं बोलना है। 3 तरीका अपनाओ। पहले अपने आप को चुप रखो, क्योंकि बाबा के बच्चे सुनेंगे, बाबा जब उनका पार्ट है, जो चेक करने दो। एक दिन सहन करो आप पहले, दूसरे दिन समझाओ प्यार से, ये ऐसे नहीं, ये ऐसा है। तीसरे दिन आप त्याग करो। हो सकता है ऐसा? भाई बताओ कि सुनने के लिए ठीक है, करना चाहिए? हाँ, कर सकते हो। इसमें बहन जी ने कहा कि अगर माता जी का खाना बनाने में मेहनत, टाइम लग रहा है, तो आप भी थोड़ा मदद करो, सब्जी काट के दे दो, कुछ जरूरी है तो कर सकते हो। नहीं तो आप शांति से बैठो, इतना भी बहुत अच्छा है। सहयोग आपका ये है। न बोलेंगे तो वहाँ और गड़बड़ हो जाता है और लेट होता है। आप कुछ मदद नहीं करो, शांति से बैठो। ठीक है, 5 मिनट लेट हो गया तो कोई हर्जा नहीं, तो आज नहीं खाएंगे, आज ऐसे चल फल खाते हैं, सुना? तो ये करना पड़ता है। ये आज आपको नहीं बता रहा हूँ, हमने ये 50 साल पहले ऐसे किया, आज नहीं, 50 साल पहले। एक दिन नाश्ता नहीं बना, हमने कहा कोई हर्जा नहीं, जा चलेगा, ऑफिस में उधर मिलता है। तो उन्होंने पूछा भी, कुछ भी नहीं खाया उस दिन, बहुत बिजी भी थे, तो वो भी पूछते हैं, तो उनको लगा दूसरे दिन पहले ही तैयार नाश्ता। तो करके, त्याग करके सिखाओ, बोल के नहीं सिखाना, क्रोध करके नहीं, बोल करके सिखा। संबंध बिगड़ता है, बच्चे भी सुनते हैं, आपको भी अशांति, उनको भी अशांति। अशांति कहाँ से आई? हमारे व्यवहार। तब कहा आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे स्वभाव में चेंज आना चाहिए। अब वो कब आएगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो मुरली सुनी वो लिख के रखना चाहिए, या सुनते सुनते अपने आप को पढ़ाना चाहिए। अपने आप को, माना बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड होता है, नहीं मुझे आज घर जाने के बाद कुछ भी हो गुस्सा नहीं करना है, बोलना नहीं है, कहीं भी चुप रहना है। अपने आप को पढ़ाओ। फिर सोचो, अगर ऑफिस में उसने काम नहीं किया, बच्चे पढ़ते नहीं, जो काम कहा किया ही नहीं, माताजी ने नाश्ता लेट किया और कुछ हुआ, तो क्या करना चाहिए? अपने आप से बात करो। तो भी मेरे विरुद्ध भी कुछ काम हुआ तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है। ये अपने को पढ़ाओ, अपने आप से बात करो, ये अपने अंदर रिकॉर्ड करो। बुद्धि को पढ़ाया आपने, जब परिस्थिति आई तो बुद्धि अपने आप काम करती है कि आपके मुख से बोलना, गुस्सा करना नहीं देती आपको। नहीं तो गुस्सा मुंह बोलता नहीं है, बुद्धि बोलती है। बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। उसको कहा ज्ञानी तो आत्मा, इंद्रियों पर जीत है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं गया तो आपकी जीत नहीं होगी। इंद्रियों पर, आंखों पर, मुंह पर, किसी पर जीत नहीं है। तो बुद्धि इंद्रियों को चलाती है, उसके अंदर ज्ञान जाना चाहिए। तो ज्ञान कैसे जाएगा? सुनने के बाद लिख के रखो, कोई भी एक शब्द अपने आप को पढ़ाओ। यहाँ से नाश्ते तक जाते हो तो सोचो, आज बाबा ने ये जो कहा ये कैसे करना चाहिए, आज क्लास में ये कहा ये कैसे करना चाहिए। अगर मैं चुप रहूं तो वो रोज ही ऐसे करेंगे। ये सारा युद्ध चलेगा, तर्क वितर्क चलेगा। तो निर्णय करो, अगर वो करेंगे दूसरे दिन समझाएंगे, तीसरे दिन हम ही छोड़ देंगे, नहीं तुम जो चाहे करो, नाश्ता नहीं चाहिए मुझको, त्याग करो। ऐसे अपनी तैयारी करो। इसको कहा प्लानिंग बुद्धि। मकान बनाना है, अपने आप नहीं बनता है, पहले प्लान करते हैं। यहां भी कोई भी आपके जीवन के अंदर अगर गलत महसूस होता, मुझे गुस्सा आता है, ऐसे बोलना नहीं। पता आपको गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए? अपने आप से बात करो, बाबा ने क्या कहा, क्या करना चाहिए, ऐसे किया तो क्या होगा, गुस्सा किया तो क्या होगा, गुस्सा नहीं किया तो क्या होगा। ये सारा प्लानिंग करो, सोचो।
अपने आप को समझाओ, अपने आप को तैयार करो। फिर घर में जाने के बाद उसी अनुसार बुद्धि अपने आप आपके द्वारा कर्म करेंगी। उसको कहा प्लानिंग से चलना। अगर सिर्फ सुन लिया और प्लानिंग नहीं किया, बुद्धि को पढ़ाया नहीं, तो बुद्धि पुराने स्वभाव के अनुसार चलती है। तब कहते ज्ञान में सुनने के बाद इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ज्ञान सुन के फायदा क्या? ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? ऐसे हो गया ना। तो क्या करना चाहिए? परिवर्तन, स्वभाव में चेंज लाओ। और एक बताता हूं, जो हमने किया हुआ बताता हूं, कहानी नहीं बताता हूं। हमने नहीं किया और आपको कहो तो ये पोपट का काम हो गया, भाषण हो गया। जो मैंने किया वो बताता हूं। आज से 25-30 साल पहले आप कहेंगे घर में भाई जी ये सदा गलत बोलते हैं, सुनते नहीं, माता जी जब भी जाओ गलत ही बोलती है, इधर उधर के बोलते, मेरे सुनते नहीं हैं, ऐसे कहेंगे आप। उसका भी जवाब बताता हूँ। माता जी कहेंगे पति को कितना भी बोलो वो सुनते ही नहीं है, अपनी बात बताता है, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? तो वहाँ तेरा मेरा होती, लड़ाई झगड़ा होता है। तो क्या करना चाहिए? कोई उपाय है? उसका उपाय हमने क्या किया? आज से 25 साल पहले मधुबन में दादी प्रकाशमणि थी, आंगन में बैठी थी कुर्सी डालकर। मैं ओम शांति भवन से क्लास से आ रहा था, तो दादी ने कहा इधर आओ, ये काम ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है। दादी को पता ही नहीं ये काम कैसे करते हैं। उन्होंने बोल दिया ये ऐसा नहीं करो, ये ऐसा करो। अगर मैं तुरंत जवाब दे सकता, दादी ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये ऐसे होता है, तो मेरी बात भी काटते हो, मेरी बात मानते नहीं हो, तो कुछ बोलेंगे, गुस्सा आएगा उनको कि नहीं आएगा? तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, ये काम ऐसा नहीं ऐसे, कहा हाँ जी। गलत है पता है, गलत होते हुए भी हाँ करके गया, ऐसे गया, 2 मिनट चक्कर लगा, ऐसे जाके वापस आया, 2 ही मिनट। दादी आपने कहा ये काम ऐसे करो, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। अच्छा ऐसा? नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चाहे करो। वो 1 मिनट पहले बोल सकते थे। तब का बड़ों का राय मान लो, बड़ों के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करो, हाँ ना नहीं करो। गलत भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, हाँ जी करो 1 मिनट। फिर 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद आके आप स्पष्टीकरण दे दिए, ऐसा नहीं, तब मानता है। समझ में आया? संसार में ज्ञान सुनने के बाद कैसे चलना है बच्चे नहीं मानते हैं, युगल नहीं मानता है, पति नहीं मानते हैं। इसका मतलब लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करो, जो चाहे बोलो, ये अशांति फैलाने का संसार हुआ। ज्ञानी तो आत्मा का संसार नहीं है, ये ईश्वरीय संसार नहीं है, ये ब्राह्मण कुल नहीं है। तो कैसे चलना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? परिस्थिति आती है, गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ होता है, नहीं ऐसा नहीं। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे उस समय पहले 1-2 मिनट चुप रहना है। ये कौन कर सकता है? करना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। कलयुग की दुनिया वाले नहीं कर सकते। जिसके बुद्धि में ज्ञान गया है, मुझे संगम पर कोई पाप नहीं करना है, पाप मिटाने के लिए आए हैं, कोई हिसाब किताब बनाना नहीं है। ये जिसके बुद्धि में बैठ गया, ये संगम युग है। सारे कल्प में एक ही समय मिल रहा, अभी हम मिटाने आए हैं, कुछ करने के लिए नहीं आए, हिसाब किताब बनाने के लिए नहीं आए, हिसाब किताब मिटाने के लिए आए। तो मुझे चुप रहना है, सहन करना है। ये समझता है जिसके अंदर ज्ञान गया, तो वो अपना स्वभाव आचरण परिवर्तन करता है, अपने आप नहीं होगा। सही? क्या करना चाहिए समझ में आया? स्व का भाव, स्वयं को, इनको नहीं, अपने को चेंज कहाँ करना है। ये ज्ञान ही ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर स्लोगन ही है, स्व परिवर्तन। हम कहते हैं इनको क्रोध मुक्त करना है,
ये तंबाकू खाते हैं, ये शराब पीते हैं, इनको मुक्त करना है, ये समझ रहे हैं। दूसरों को परिवर्तन करना, दूसरों को ज्ञान सुनाना, दूसरों को परिवर्तन करना, ये हमारा सेवा समझा हमने। ये सेवा नहीं है। सेवा स्वयं को समझाओ। वो तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है? घर में वो प्याज लहसुन खाते हैं, मुझे क्या करना है? बताओ माता जी, बताओ। घर में अगर पति प्याज लहसुन बच्चे खाते, सुनते नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए? माता जी बताओ। ऐसे होता है ना। आज बाबा ने कहा, कल भी कहा था, मछली भी खिलाते हैं। आप बंगाल के तरफ जाओ तो वहाँ भगवान को भोग भी लगाते हैं। वो कहते हैं जल फल है ये। अभी आप महाराष्ट्र में जाओ, बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा? तो क्या करेंगे? बाबा को भी भोग लगाते हो, प्याज लहसुन का लगा सकते हो, लगाते हो मंदिर में। हाँ, बाबा के बच्चों को भोग लगाते हो, बच्चों को तो खिलाते हो ना। तो क्या करेंगे बताओ? अगर माता जी के सामने प्रश्न आया कि पति बच्चे सब लोग भाई जी ज्ञान में नहीं चलते, वो प्याज लहसुन खाते, अभी मैं नहीं खाती हूँ, तो क्या करें? मैं खाना नहीं बना दूंगी, ऐसे तो क्या करेंगे? बना के खिलाएंगे और आप नहीं खाएंगे, आप भी खाएंगे। टेस्ट देखना पड़ेगा ना, टेस्ट के लिए तो खाना पड़ेगा। नहीं तो उनको खिलाएंगे, चलेगा? हाँ, तो ये अगर आपका धर्म है तो आपको बना के खिलाना। आप नहीं कह सकते मैं नहीं बनाती हूँ, खिलाना पड़ेगा, लेकिन बनाते समय बाबा को याद करते बनाएंगी, है ना? तो खिलाना तो पड़ेगा, ना नहीं कर सकते हो। पर वो नहीं, अगर करते करते बाद में सिखाओ धीरे धीरे, तो ये सीखना चाहिए। अगर किसी को शुगर की बीमारी है, आप फीकी चाय पीते हो, सभी लोग फीकी पिएंगे? नहीं तो वो होटल में जाके खाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। तो आपको त्याग करना है, आप बना के खिलाओ, आप नहीं खाओ। तो ये ज्ञान में कैसे चलना चाहिए? परिवर्तन अपने आप नहीं होता है, समाज में अंदर ये समस्या है। नहीं तो यहां सारी भीड़ हो जाएंगे, सब लोग आएंगे। तो संसार में चलने की विधि चाहिए, ज्ञान को उपयोग करने की विधि चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुनने से काम नहीं करता है। ये दो बातें समझ में आया। एक, कभी भी बच्चों को, युगल को, पति को, किसी को जवाब नहीं देना है। अगर पति गुस्सा करता है, गलत बोलता है, तो चुप रहना है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जवाब दे दो। सदा मरो नहीं, सदा चुप रहो नहीं, 5 मिनट चुप रहो। वो कौन रहेगा? जिसके बुद्धि में ज्ञान है, वो कंट्रोल समझ है। अगर अभी गर्म तवा है, प्यार से भी बोलो तो भी उछलेगा, क्योंकि किसी के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है। तो मुझे प्यार से बोलना है, लेकिन 5 मिनट के बाद। तो वो नियंत्रण चाहिए, वो होता नहीं है, गुस्सा आ जाता है। क्यों नहीं है? बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है। तो बुद्धि के अंदर, तब का आध्यात्मिक व्यक्ति ही इन सब आचरणों को आचरण में ला सकता है, ज्ञान को। नहीं तो ये ज्ञान सुन रहे हो, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो ज्ञान सुन के फायदा क्या है? इतनी मेहनत करके इधर आए, बैठे, आपके लिए कितने लोग लगे हुए, कितनी मेहनत करके नदी पर, यहाँ देखो क्या था, क्या बन गया, किसके लिए बनाया? आपके लिए, आप बैठे हो। तो इसका भी उपयोग करना पड़ेगा ना, इसका भी रिटर्न देना पड़ा। आपके लिए बाबा ने कितनी तैयारी किया है, पालना कर रहा है, और आप सुन के ऐसे जा रहे हो, इधर सुना, घर में जाके गुस्सा कर रहे हो, तो क्या फायदा? तो निर्णय करो मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ आने के बाद अपने स्वभाव, अपने आप से बात करो। आपने खा लिया इधर, ज्ञान सुनने के बाद ऐसे ही चक्कर लगाते रहो, इधर उधर की बातें नहीं करो, अपने आप से बात करो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है मैं? कितने गुस्सा करते हैं, कितने बच्चों को मारते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, गलत खाते हैं, बाहर की चीज़ें। आज बाबा ने कहा क्या खाना चाहिए, किसी ने कुछ दिया, बाहर की चीज़ खाते हो, कैसे बनाते हैं बाहर, सफाई है तो खाना चाहिए। घर में नहीं बना सकते हो तो बात अलग है, घर में बना सकते हो। घर में जब बना सकते हो, जैसे आजकल दही है,
हाँ, दही भी बाहर से लाते हो, रेडीमेड मिलता है, घर में बना सकते हो। बारीक सेवी बनाते हो, वो भी मार्केट से लाते हो। पनीर मार्केट से लाते हो, घर में बनाने का बना सकते हो। वो क्या ऐड करते हैं? तो हम आलस से बनते गए। बाहर रेडीमेड मिलता है, लेकिन नहीं, हमको आलस से बना रहे हो। तो हम घर में कर सकते हैं, स्वच्छता है। तब बाबा ने आज का ब्राह्मणों को 2 दफा स्नान करना चाहिए, है ना। किसके लिए? शरीर के लिए भी गर्मी है, पसीना आता है, बास आएंगे, शरीर को भी स्नान करना सवेरे शाम, और आत्मा को भी स्नान करना। मुरली सुनना, सवेरे सुनी हुई याद नहीं रहता है, लिख के रखो। औरों को से बात करते, कोई मिले तो ज्ञान सुनाओ। सवेरे मुरली सुनी, किसी ने किसी को सुनाया नहीं। महाराष्ट्र वाले कंजूसी है, दान नहीं करते है। दान करते हो? कल मुरली सुनी थी, कल किसी को दान किया नहीं। ब्राह्मण वो है ज्ञान सुन करके दान करने वाले, तो किसी को किया ही नहीं। नाम बहुत बड़ा है, महान राष्ट्र वाले दान कर, महावीर है, तो एक ने भी दान नहीं किया। मुरली सुनी, रख दिया। मुरली बाबा कहता है सुन करके आज का धारण कर, औरों को धारणा कराओ, तो किया नहीं। किया? किसी ने दान नहीं किया। तो कंजूसी कहेंगे ना, बाबा के बच्चे कंजूसी हो। नाम महान राष्ट्र, महान आत्मा कौन होती है? दानी को महान कहते हैं। महाराजा किसको कहते हैं? राजा है छोटा, ये महाराजा है। महाराष्ट्र वाले हो आप, तो क्या करना चाहिए? तो दान करना सीखो। मुरली क्लास सुन के बाहर गए तुरंत, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। क्लास सुन के बाहर गए, मिले, आज क्लास में ये बात बहुत अच्छी बताई, एक दूसरों को दान करो। ये बोलना माना आपके अंदर संस्कार बनाना, आपके अंदर धारणा होना। नहीं तो अपने आप धारणा रिकॉर्डिंग नहीं होता है। सुना आपने, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो याद नहीं आएंगी, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं जाएगा। फिर परिवर्तन, बुद्धि सारे शरीर के कर्मों को परिवर्तन करती है, आसुरी से दैवी में। परिवर्तन अपने आप नहीं होता है, परिवर्तन करने वाला कौन? इसलिए इंग्लिश में कहते हैं उसको, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। पहले महसूस करते हो ये गलत है। हम बच्चों ने गलत किया, डांटते उनको, मारते उनको, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये भगवान के बच्चे, समझाना चाहिए प्यार से, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो ये अपने आप को पढ़ा के तैयार करेंगे। कल बच्चों ने घर में जाने के बाद कुछ किया तो आपकी बुद्धि, जो आपने अपने को पढ़ाया, वो बुद्धि अपने आप काम में लाएंगे। तो अपने को पढ़ाओ। ज्ञान सुनना माना पढ़ाना। सिर्फ इस कान से सुना हो गया, इतना नहीं। वो तो भक्ति में भी सुनते थे, सत्वचन महाराज जी बहुत अच्छा था, हो गया नहीं। सुनने के बाद अपने को पढ़ाओ। परिवर्तन करने के 2 उदाहरण बताया। हाँ, अभी तीसरा चाहिए। अगर किसी दफ़ा सुनाने के बाद भी कोई मान करता ही नहीं है तो क्या करे? अगर माताजी को आपने घर में कहा, माताजी इधर गंदगी नहीं करो, सदा रोज़ सफाई करके रखो, नहीं करते बच्चे, परिवार वाले। अगर भाई जी सब सफाई अभियान भारत के प्रधानमंत्री ने कहा सब स्वच्छ रखना, ये सुन करके गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, तो उसने घर में देखा बच्चों ने कागज़ फेंका है, माताजी खाना खाया, थाली ऐसे रखती है, बर्तन धोती नहीं है, कपड़े ऐसे रखे, रोज़ बताता है, सुनते ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, खुद करे। नौकरी छोड़ के घर में ये काम करते रहे। हाँ, अभी आप जवाब दे दो इस। हाँ, हर एक अपना अपना करना। अगर माताजी करती नहीं, बच्चे करते नहीं, अगर पति अपना कमरा, भाई क्या करता है, पिताजी अपना कमरा साफ स्वच्छ रखता है, लेकिन बच्चे ऐसे, माताजी भी बच्चों को पढ़ाती नहीं, घर में खाना खाया, थाली ऐसे पड़ी है, सब्जी ऐसे पड़ी है, कितना अनाज ला के रखा, खराब है,
होता है, पति अपना साफ स्वच्छ वो ज्ञान में चलता है, वो बच्चे भी चलते हैं, सभी लोग चलते हैं, लेकिन माता जी बच्चे कोई सुनते नहीं तो क्या करे, वो तो करता अपना। हाँ तो करने दो। हाँ हाँ हाँ, अब आया। अगर आप बार बार बोलते हो तो टेंशन आता है। बच्चों को ये नहीं किया, ये नहीं किया, रोज बोलते रहेंगे तना, तो बच्चे क्या करेंगे, पिताजी घर में है तो बच्चे बाहर, क्योंकि घर में रहेंगे पिताजी बोलता रहेगा, ये नहीं किया वो कदा, बच्चे आते ही नहीं घर में पिताजी के, जब पिताजी जाने के बाद आएंगे, है ना। तो इसके लिए हाँ, अगर माताजी ऐसे कुछ बोलती है, रोज पति घर में आता है ना, खाना खाया चला गया, दूसरी जगह जाके बैठेगा, क्यों, माताजी रोज खाना खाने तक आएगा, नहीं तो वो भी कहेगा नहीं आज मैं खाना खा के आया हूं। क्यों, घर में आओ तो वो बोलती रहती ये करो, ये किया नहीं, ये नहीं किया, तो वो बाहर ही रहता है। क्यों, ये आचरण घर में अशांति है। तो क्या करना चाहिए, निवारण चाहिए। अब इसका निवारण बताओ। तो गृहस्थ जीवन में ये दो समस्या है। अब माताजी कहेंगे पति सदा लेट आता है, शराब पी के आता है, तंबाकू खा के आता है, जो सामान लाओ का लाता नहीं है, तो बोलना पड़ता है, तो क्या करे। अभी माताजी की ये समस्या है, और पति कहता है मैं आऊँ तो कुछ बनाती नहीं, खाना नहीं बना, लेट करती है, और कुछ बोलती रहती है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, यही बताती है, तो क्या करे। समस्या तो ये है ना, परिवर्तन किसको करना। ज्ञान तो बहुत सुनाते जाओ आपको, ये करो फरिश्ता बनो, योग करो, करे होगा, योग लगेगा, पहले ये समस्या को सुलझाना चाहिए ना। इसका निवारण बताओ, इसका निवारण कुछ है। हाँ, तो भाई जी ने कहा एक स्व परिवर्तन है, लेकिन वो क्या, स्व में क्या करना चाहिए, तब परिस्थिति बताया। अगर एक दफा माताजी को बच्चों को बताओ, नहीं किया तो चुप रहो। ये कौन कर सकते, इसके अंदर ज्ञान योग है, अपने को नहीं, सभी नहीं कर सकते। दूसरा, उसके बाद अगर उन्होंने नहीं किया, आप जाके करो, करके दिखाओ, क्योंकि बिस्तरा नहीं किया, बिस्तरा साफ करो, देखते पप्पा करके करता है, बिस्तरा साफ करता है, सब सफाई किया, माताजी भी देखेंगी, किचन में ऐसे करते वो सफाई करके रखते हैं, है ना, माताजी भी देखेंगी। अपने आप दूसरे दिन हो सकेगा, नहीं होगा, एक दिन करो, 2 दिन करो, तो 3 दिन करके दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो बोलते रहेंगे तो टेंशन शब्द क्यों आया, तनाव क्यों आया, इसके कारण आया। घर में अशांति, तनाव शब्द बोलते हैं, इसका निवारण क्या है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये निवारण है कि हमें एक दफा बोलना है, दोबारा नहीं बताना है, दोबारा करके दिखाना है। ये भी कौन करेगा, जो रोज अच्छी तरह से मुरली सुनता है, अपने आप को पढ़ाता है। तब कहा सत्संग से सद्गति, ये सुनने से नहीं, अपने आप नहीं, सत्संग से सद्गति होती है। सत्संग से सद्गति तब होती है, सत्संग सुनकर अगर आप यूज करते हो ज्ञान को, तो आपके जीवन में सद्गति, नहीं तो दुर्गति कल भी थी, ज्ञान में चलने के बाद और भी। तब बाबा ने मुरली में कहा अधम ते अधम महापापी भी यहां ही देखो, है ना, यहां ही देख लो, बाबा के बच्चों में ही। आज भारत का इतना पतन होने का कारण कौन, बाहर वाले ने कुछ किया, घर वाला नहीं बताया कि इधर से जाओ तो मिलेगा, राजा का भंडारा कहाँ है, क्या है, ये घर वालों ने ही बताया। आज भी बाबा का निंदा करने वाले घर वाले, बाहर के नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। तब कहा बाबा को कहना पड़ता, निंदक भगवान की भी निंदा करते हैं। तो इसके लिए ज्ञान को समझना, थोड़ा सा एक ही शब्द ले लो, बहुत कुछ नहीं लो, बहुत कुछ बाबा सुनाता है, ये श्रीमत वो श्रीमत, सब बहुत कुछ नहीं हो सकता है। 2 ही श्रीमत आचरण में लाना है बस। बहुत श्रीमत है, उस बहुत कुछ कर नहीं सकते है, 2 काम कर सकते हो। कौन सा है वो, एक रोज सवेरे और शाम को आधा घंटा, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये राजयोग का अर्थ है।
ये करना है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर क्या सिखाते हैं? राजयोग। राजयोग क्या है? आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। तो आपको सवेरे आधा घंटा, ज़्यादा नहीं बैठना है, बैठ के अपने आप को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। सवेरे 15 मिनट आधा घंटा, शाम को 15 मिनट आधा घंटा, पहले से प्लानिंग करके रखो। उस समय शादी है, उस समय मोबाइल है, सब बंद करके रखना है। पहले से प्लान करो। आधा घंटा मोबाइल को बंद, उस समय मोबाइल आया तो लेना नहीं, उसके बाद बात करो, 10 नहीं 12 बजे तक करो। शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आधा घंटा मोबाइल बंद। सवेरे 7 से 7:30, सवेरे 4 से 4:30 आधा घंटा मोबाइल बंद। उस समय हाथ लगाना नहीं। ये एक काम कर सकते हो कि उस समय भी मोबाइल लेके बैठना है। मोबाइल को भी योग करना पड़ता है ना, चार्ज करना पड़ता है। हाँ, योग के समय मोबाइल चाहिए, जरूरी है नहीं, क्योंकि वो करंट उसके अंदर पावर है, इसलिए वो उस समय अपने नज़दीक मोबाइल नहीं रखना। चलेगा? एक काम, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं, आप कहेंगे भाई जी मोबाइल में कमेंट्री सुनना है, उस समय कमेंट्री सुनने का योग है? गीत सुनने का योग है? नहीं। बाबा ने सुनाया, ब्रह्मा कुमार से राजयोग पहले बताया, आत्मा समझ, शिव परम पिता शिव परमात्मा को ये योग है। ये बाकी गीत सुनो, कमेंट्री सुनो, ये नहीं है, ये तो औरों का है, वो नहीं चाहिए। तो शिव बाबा को याद, क्योंकि विकर्म विनाश करना है। ये सब करने, गीत सुनने से विकर्म विनाश होगा? योग में गीत बजाना चाहिए? गीत सुनते रहो, चलेगा? विकर्म विनाश होगा, योग कहेंगे उसको। इसलिए समझना, ब्रह्मा कुमार का राय, ये कहाँ से परंपरा आई? कोई एक करता है, आपको समझ के करना है, बुद्धि दिया है। बाबा ने कहा ज्ञान मिलती बुद्धि, वो लोग करते करने दो, मुझे नहीं करना है। आपको देख के वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। आप सत्य के रास्ते पर चलो, असत्य के रास्ते पर सब चलते हैं, क्योंकि असत्य का रास्ता सहज है, सत्य का रास्ता कठिन है। तो ब्रह्मा कुमारी में 4-5 ही लोग आते हैं, भक्ति में देख लो हजारों के लाइन। क्यों? यहां क्यों नहीं है? यह सत्य का रास्ता है। तो यहां भी आप गीत बजाओ, सब लोग इकट्ठा डांस करने लग जाओ, कितना भीड़ होती देखो देखने के लिए। अगर योग में बैठे बोलो, एक भी नहीं बैठेगा, नींद आ जाएंगे, उठ के चले जाएंगे। योग नहीं है ना? तो ये सत्य का रास्ता है। योग के बिगर गति सदगति नहीं। डांस करने से, नाचने से गति सदगति है? 2 मिनट खुशी है, उसके बाद तो ये सत्य और असत्य, ज्ञान और योग, भक्ति में अंतर बता रहा हूं। तो क्या करना चाहिए? तो ये सीख लो यहां से, क्योंकि आपका स्वभाव अगर चेंज नहीं हुआ तो आपको संसार में, घर में शांति हो, स्वर्ग हो, स्वर्ग तो बाद में, अब भी तो घर में शांति हो, आवाज न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, एक ने कहा हाँ जी, पिताजी ने कुछ कहा, बच्चे ने हाँ कहा, माताजी ने कुछ कहा, पति ने कहा हाँ जी। करो न करो बाद में समझो, पहले हाँ जी करो। बच्चों ने कुछ कहा, पापा मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, हाँ जी, बाद में समझा, बच्चे अभी पढ़ो, बाद में मोबाइल देंगे। तो सीखना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर अपना स्वभाव चेंज करो। अगर ये करने में कोई तकलीफ है तो बताओ। अब इसमें आपके पास और 5 मिनट है। अभी सुनाया स्वभाव क्या क्या चेंज करना चाहिए। 2 ही काम का, एक ज्ञान योग करना और एक मुरली से एक शब्द ले लो। सवेरे सेंटर में जाके मुरली सुनो, एक शब्द लिख के आओ। अगर किसी कारण नहीं जाते हो, घर में सुनते हो, पीस ऑफ माइंड में चलो, बाकी इधर उधर का नहीं सुनना। मधुबन की मुरली चलती, पीस ऑफ माइंड, 7 बजे पेन पेंसिल लेके बैठो, 1-2 पॉइंट लिखो, लिख के रखना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। सोते सोते देखे सुनेंगे तो नहीं रहेगा। पहले सेंटर में जा करके सुनेंगे 5-10 मिनट, सवेरे जाओ, किसी कारण नहीं तो शाम को जाओ।
और सवेरे शाम फिक्स करो पहले से, आधा घंटा सवेरे योग करो, 2 ही काम करना है बस, और कुछ नहीं करो, सब कुछ अपने आप परिवर्तन होगा। और ये करना चाहिए, वो क्रोध छोड़ो, कुछ छोड़ नहीं सकते हो, पवित्र बनो, कुछ बन नहीं सकते। ये 2 गोली खा लो तो जो कुछ चाहते हो ये गोली अपने आप सब कुछ करेगा। इसमें कोई तकलीफ है? अभी आपके पास कोई तकलीफ है तो बताओ, माताएं बताओ, कोई तकलीफ है? कर सकते हो, परिवर्तन होगा। कि किस किस को गुस्सा करना है, पहले से दर से छुट्टी लेके जाओ। हाँ भाई जी, हमको थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, ऐसा कोई है? क्योंकि ठेसा खाएंगे तो गुस्सा आएगा। हाँ, अकोला महाराष्ट्र में ठेसा खाते हैं जरूर। हाँ, मिर्च ठेसे में जितना तेजी है वो भाषा में भी आएंगे ना। मिर्ची में तो तीखापन है, ठेसे में जो तीखापन है वो कहाँ आएगा? वो वाणी में भी आएगा। तो ठेसा भी तो क्या करना, फीका खाना पड़ेगा, मिर्ची भी कम खाना पड़ेगा। उसके अंदर जैसे गर्मी है तो बाहर भी आएंगी, तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना कुछ। देवताएं मिर्ची खाते हैं? देवताएं मिर्ची खाते हैं? खाते होंगे नहीं? हाँ, तो आप कौन बनने वाले हो? देवता बनने वाले। तो हाँ, एकदम नहीं, थोड़ा कम करते जाओ, धीरे 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 कम करते जाओ, क्योंकि सत्युग में मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से परिवर्तन करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ से ठेसा खाते रहेंगे तो वहाँ मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? अरे तो क्या फीका खाना लगेगा, सत्युग भी फीका लगेगा। तो अभ्यास यहाँ से करो, ठीक है? समझ में आया? अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ। किसी के पास कोई प्रश्न? हाँ, दादाजी आवाज करता है। नहीं, क्या करता है भाई? गेम खेलता है। किस में? मोबाइल में। हाँ, तो उसको कहना चाहिए आप खेलो, बाहर जाके बैठ के करो। नहीं, एक पहले उसको कहना तुम खेलो, बंद नहीं, ना नहीं करो उसको, उसको खेलने का है। उसको होगा तुम बाहर जाके, इधर आवाज आता है, नहीं, वो नहीं सुनता है। तो क्या करो, जिस कमरे में बैठा उधर खेल रहा है, आप कमरा छोड़ के बाहर आ जाओ। वो कमरे में अकेला होता है ना, आपके कमरे में हैं, आप है, तो आपके कमरे दोनों, अगर वो अकेला अगर है, पहले उसको बोलो कि यहाँ आवाज़ होता है, मुझे पढ़ना है। नहीं मानता है तो नहीं मानता है, नहीं मानता है, ठीक है। अभी क्या करना, दूसरा आप कमरा छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठो, पढ़ाई करो, हो सकता है? हाँ, एक ही रूम है। हाँ, तो उसके रूम में उसको कहो तुम यहाँ बैठो। वो जिस रूम में बैठता है तो उससे अपने को त्याग करना पड़ेगा। मम्मी पापा को भी कहना वो इधर बैठने, तो आप इस कमरे में बैठो। हाँ, दादाजी को बता सकते हो इस कमरे में आप आओ, दादा बता सके। अगर वो नहीं सुनता है तो उसको छोड़ दो, उसको खेलने दो, हम इधर आते हैं। तो आप समझा, दादा दादी को बोलो उसको नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दो उसको। एक बार 2 बार बताया तो वो नहीं करता है तो मुझे चेंज करना है। हो सकता है यही तो करना है। हम कहते हैं उसको करने जाते हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको गुस्सा करना पड़ता है, आपके मन में गलत विचार चलते हैं, है ना? हाँ हाँ, तो उनको भी लगता है। तो आप मम्मी पापा को भी बताओ, दादा दादी को बताओ कि उसको वो सुनता नहीं, उसको छोड़ दो। वो आपका बच्चा है, भगवान का बच्चा, छोड़ दो, वो जो करने दो। हम इस कमरे, उसको कमरा बंद करते, वो अकेला बैठने दो, हम उधर जाके बैठते हैं। हाँ, तो दादा को बता सकते हो, दादा को आप समझाए तो नहीं सुनेगा, वो भी नहीं सुनते।
हाँ, भाई नहीं सुनता, दादा दादी नहीं सुनता है, तो दोनों में से एक को समझाना पड़ेगा। भाई को समझाओ तुम इस कमरे में जाओ, तुम जितना चाहे खेलो, जो चाहे करो, इस कमरे में बंद करके बैठ जाओ। नहीं तो दादा दादी को बताओ, किसी को एक को समझाने के तय, उसमें आपकी कमजोरी है तो आप किसी को समझा, आप तो शिव शक्ति हो। आज बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, असंभव को भी संभव कर सकते हो। आप योग करते हो, ज्ञान सुनते हो, आज बाबा ने कहा ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, असंभव भी संभव कर सकते हो। लेकिन सिर्फ बाबा पर निश्चय चाहिए। बाबा आपको, बाबा ये बच्चे दोनों आपके मानते नहीं हैं, तो एक को तो बताओ, ये भाई को तो बताओ, भाई तुम इस कमरे में बैठो, बंद करके तुम खेलो, जो चाहे करो। नहीं, वो नहीं सुनता। दादा दादी को बोलो ये कमरा खाली है, आप इधर बैठो। अच्छा, तो भाई को समझाओ, भाई को बोलो तुमको मैं मदद करती हूँ, आप दादा दादी को दुख नहीं दे दो, तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा फिर आपको परीक्षा में फेल करेगा, तुम उधर बैठो, उस कमरे में जाके बैठो। तो ऐसे बता दो, कोशिश करना। बाबा को पहले बताना, बाबा ये आपका बच्चा है, आप बताते हो गुस्सा नहीं करो, तो घर में अशांति करता है, सुनता नहीं है, तो पहले बाबा को बताओ, फिर उसको बताना देखो आप इस कमरे में यहाँ बैठो, जो चाहे करो, कमरा बंद करके बैठो, ये कमरा आपके लिए। 4 कमरे तो है ना, एक ही कमरा तो नहीं है। हाँ हाँ, कुछ व्यवस्था, एक कमरे में देखो, गैलरी में बिठा दो, छत पर जाके बैठो, बोलो। कहा नहीं, वो सुनता नहीं। तो ये पता, ये समस्या है, तो आपको उसको समझाना है, तो आपको त्याग करना है। अगर आप पूछेंगे आज से 50 साल पहले हमने क्या किया, बॉम्बे में 2 कमरे थे, तो हमारे कमरे में टीवी थी, कोई देखता नहीं, लेकिन भाई ऑफिस से आता है रात को 8 बजे, आने के बाद वो टीवी चल, न्यूज़ सुनता है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं चाहिए, तो मैं वो आए न्यूज़ चालू किया, मैं जाके दूसरी गैलरी में जाके बैठ जाता था, आधा घंटा सुनते थे। तो अपने को त्याग करता, आज नहीं है कि ना, 50 साल पहले। हाँ हाँ, तो उनको दोनों में से दादा को समझाओ, दादा आप बड़े बच्चे तो आपके हैं, पढ़ रहे हैं, तो चुप जाओ। तो दादा नहीं समझते हैं तो भाई को समझाओ, तो दोनों नहीं समझ रहे, तो दोष आपका है कि आपके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, रोज मुरली सुनती हूँ, तो शिव बाबा आपको पास कोई शक्ति नहीं देता है। आप बाबा को बताओ, मानेगा, ठीक है। बाबा को बताओ, बाबा आपने कहा बच्चों को गुस्सा नहीं करना है, शांति होनी चाहिए, इस बच्चे को आप समझाना, ठीक है, बाबा सुनेगा। ये समस्या है इसमें। अगर माँ बाप समझदार है, उनको कहना बच्चे को मैं खेलने दो, क्योंकि बच्चों के लिए आप सुख, माँ बाप के काम क्या है, सुख देना है, खेलने दो, हमको त्याग करना है। अगर माँ बाप समझदार अगर है, बच्चों को पहले, अगर बच्चा समझता है दादा दादी को न्यूज़ सुनना है, आधा घंटा वो न्यूज़ सुनने दो, बाद में हम खेलेंगे। तो दोनों में से एक को समझना, ये समझ कहाँ आएंगी, समझाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। मैं आपको हाँ उदाहरण बताता हूँ, जी बताओ। हाँ हाँ, ये हाँ, तो ये कारण, तो बच्चा नहीं मानता, कमजोरी किसकी, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। क्यों, दादाजी को समझ आ जाना, दादाजी तो समझदार है ना, उसको न्यूज़, उसके लिए क्या करना है, कुछ प्रबंध करना चाहिए, दूसरा टीवी रखो, दूसरा कुछ प्रबंध करो। अगर सुनना ही चाहिए तो एक ही चीज़ दोनों को चाहिए, एक समय पर चाहिए। उसको कहना बच्चे आप बाद में देखते रहो, मुझे आधा घंटा दे दो, वो समझाना है, कॉम्प्रोमाइज़, वो प्यार से चॉकलेट दे दो, उसको समझा करके तैयार करना है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये शक्ति के बगैर ये कलयुग में शांति हो ही नहीं सकती है। तब का आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर, त्याग के बगैर नहीं हो सकता है, एक को त्याग करना पड़ता है। हाँ हाँ, बस कुछ तो करना, सॉल्यूशन तो है, ढूंढेगा तो। गुड, और बताओ सब ठीक है। हाँ
आपके मन में आज बच्चे समय पर आते नहीं हैं, है ना, तो आपको चिंता होती है कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये क्यों आया कि आपने टीवी में देखा है कि एक्सीडेंट हुआ, कोई अपहरण लेकर के गया, ये बुद्धि में बैठा है, तो उसका कुछ नहीं होता। वो समय पर कुछ लेट आएगा तो आपको निश्चिंत, घर से बाहर गया नहीं तो आप भी उसके साथ स्कूल में जाके बैठो। हाँ, अभी बाहर गांव में है तो भी बाहर है तो भगवान के भरोसे पर भेजा, आपने भेजा ना, वो अपने आप तो नहीं गया। बाबा आपका बच्चा आप संभालो, निश्चिंत, ज़्यादा सोचना, बार बार फ़ोन करना नहीं, ये करना, ये आपका लगाव वो और दुखी करता है उसको। तो जब छोड़ दिया नष्ट मोहा कि मेरा आप नहीं तो आप भी उनके साथ जाके रहो, तो अब बच्चों को आपने भेजा तो निश्चिंत, बाबा आपका बच्चा आप संभालो। सवेरे क्या खाया, क्या कर रहे हो, बार बार फ़ोन करते और उसको टेंशन, वो फ़ोन करते, ये भी नहीं करना है, पता जो कर रहा है करना है। एक दफ़ा फ़ोन करो, हफ्ते में एक दफ़ा पूछने के लिए, नहीं तो आप महीने में एक दफ़ा जाके देख के आओ। 2 काम करना है, ठीक है, गुड। ओम शांति। अभी शिव बाबा को याद करो।